नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इससे में हम भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर हैं, क्योंकि इसलिए बताते हैं कि भाजपा हेडक्वार्टर के बाद आने का हमारा मकसद, दिखाने का मकसद ये है, कहा गया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और साथ भी दिया, विश्वास भी जताया, पर विकास कहाँ हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये एनवाईसी लगातार पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, प्रोबेशन पीरियड को लेकर, और साथ ही साथ जिस पॉलिसी के तहत इन्हें परमानेंट किया जाए और सैलरी एनहांसमेंट ऑफ सैलरी को लेकर। पर अभी तक लगातार ये मांगे तो कर रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है। और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से इस समय हम बता रहे हैं त्रिकुटा नगर, गांधीनगर भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर से लगातार आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ तादाद में एनवाईसी जो कि इस समय परेशानी इनके आलम में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज पहला दिन नहीं, लगातार पिछले कई दिनों से ये लोग यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जनाब ये हमसे ही पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछेंगे ये कौन सी बेटियां जो समय सड़कों पर है? बेटी बचाई भी और पढ़ाई भी, पर सवाल ये सड़कों पर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? और इस समय आप जो देख रहे हैं दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें जम्मू से सीधा भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर से। भाजपा की बात है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, तो जनाब ये जम्मू कश्मीर की जनता, युवा युवतियां यहाँ पर हैं। चलिए जाने का प्रयास करेंगे। क्या कहोगे आप लगातार पिछले एक हफ्ते से ऊपर हो गया आप यहाँ पर बैठे, छोटी मासूम बच्ची भी है, आप लोग लाशें भी बने, आप लोगों ने फांसी भी दी, कोई अंदर से आपको रिस्पांस आया? देखो, आश्वासनों के बिना कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पलड़ा झाड़ने की कोशिश की जा रही है कि हमारी सरकार नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पीएमओ की चेयर पे जो बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ पे जो एमपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और सेंटर में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। ये पलड़ा नहीं झाड़ सकते युवाओं को लेके। तो हमने ये कहा है, अब हमने रोडों पे उतर चुके हैं। रश्मि जी, हमने उस दिन भी इनको बोला था, आपके सामने इन्होंने हमें अश्योर किया था कि हम अपना एनवाईसी का मसला ये हल करवाते हैं, बात करते हैं, मगर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आ पाया। तो हम यहां से कहना चाहते हैं कि ये 72 घंटे की कॉल हमने दी है। अगर 72 घंटे के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता तो इस मूवमेंट को और तेज किया जाएगा। और साथ में ये बताना चाहते हैं कि हर जगह युवाओं की बात तो की जाती है। कल हमने देखा किस तरीके से कटरा में सबने युवाओं की बात की, मगर प्रैक्टिकल युवाओं के लिए कोई कुछ करके राजी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि ये आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी होगी। जिनको दी हुई को छीन रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि आपको भी मिलेगी? जब हम भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं कि जो बाहर बैठे, आप तो कहते हैं हमारे अपने हैं, तो अपने हैं तो बाहर क्यों बैठे? वो कहते हैं ये केंद्र का फैसला है। तो सरकार केंद्र की किनकी? हम भी इनसे पूछते हैं कि केंद्र में सरकार भी तो भाजपा की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कैबिनेट ऑर्डर हैं, वो इन्होंने ही दिए थे। क्या ये मानते हैं कि इन्होंने गलत कैबिनेट ऑर्डर्स दिए थे? इसका मतलब यहाँ तो ये आके सामने ये बोलें कि हमारे दिए हुए भी ऑर्डर्स गलत हैं। तो इनको तो अपने ऑर्डर्स पे स्टैंड लेना चाहिए। जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके कैमरामैन से कहूंगा कि उसको पोस्टर को फोकस कीजिए। देखिए, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी और शाह नवाज हुसैन जी जब हम दिल्ली में हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे तो ये हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि आपका मसला जेन्युइन है। तो आज उनको क्यों जेन्युइन नहीं लग रहा? एलजी साहब से क्या वो बात नहीं कर सकते? तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये इनकी करनी और कथनी में हमें फर्क नजर आ रहा है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप सही में युवाओं की दर्द रखते हैं तो अब युवाओं के मसलों को आपको सुनना होगा, उनका समाधान करना होगा। और हमारी क्लियर डिमांड है कि इस बार यहां से उठेंगे। जम्मू कश्मीर से युवा एक हो चुका है, अब हम कोई न कोई डिसीजन लेके ही यहां से उठेंगे। ये हम 50+ के लक्ष्य में बाधा आने वाली है कि जितने भी एनवाईसी हैं, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, देखिए तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इस बार पक्का 50+। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 50 के पार तब हो सकता है जब ये युवाओं की बात करेंगे, बात नहीं खाली करेंगे,
प्रैक्टिकल कुछ करे, उनके लिए कुछ करेंगे। और हम एनवाईसी की बात आपको बता दें, एनवाईसी जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में है। अगर एनवाईसी का मसला हल नहीं हुआ तो ये 50 के पार का जो वादा कर रहे हैं, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि 5 भी पार नहीं हो पाएगा अगर हमारी मसला हल नहीं हुआ। लगातार 72 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दिया। अब सबसे पहले ये देखिए, छोटी सी मासूम बच्ची, अरे आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी तो मासूम बच्ची अपनी माँ की गोद में इन लोगों के लिए हक मांगने आई है। बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि आप लोग कहते तो हैं आपकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैम क्यों लेकर आती हो छोटी सी बच्ची? सुनाई नहीं दिया मैंने कहा छोटी बच्ची को क्यों लेकर आते हो? मैम हम भारत मैम हम आप जैसा कि आप जानते हो कि हमारी एक पुरानी कथा है जिसमें अभिमन्यु जी थे। उन्होंने माँ के पेट से चक्रव्यूह को वेदना सीखा था। हमारे बच्चे भी अब अभिमन्यु बन के अपनी माँ के राह पे सीखेंगे कि हमें अपना हक लेने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। कि कल को अगर इनके हमारा ये भविष्य है, हमारे भविष्य को भी यही पता होना चाहिए कि पढ़ लिख के हमें रोड पर ही बैठना है। तो जो इन्होंने फ्यूचर में करना है वो ये आज से शुरुआत है इनकी यहाँ से ही। अगर यही भाजपा विपक्ष में होती तो इस समय भाजपा भी इन लोगों के साथ होती। ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आज सत्ता पक्ष में है, इसीलिए उनके कानों तले जू नहीं रह रही। आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर युवा युवतियां और यहाँ पर ये कहेंगे बेटियां हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियां बेटे हैं। कहा जाता है एक तरफ यूथ जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको सड़कों पर लाओ। ये नारा पूरा कंप्लीट तब होता है क्योंकि लगातार इन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, और बताना चाहेंगे तो आने वाले समय में जो भी उग्र प्रदर्शन होगा या ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी बल्कि यहाँ के प्रशासन और सरकार की होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बनाने में इन लोगों का भी एक अहम रोल अदा रहा है, एक अहम योगदान रहा है। अब देखना यह है कि भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर जहाँ पर 88 दिन बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, अब इनको भी लगभग एक हफ्ता होना चला। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में भाजपा जो 50+ का लक्ष्य लेकर चल रही, क्या बाधा होगा यही एनवाईसी, क्या बाधा होंगे डेली वेजर्स, क्या बाधा होंगे एसपीओस, क्या बाधा होंगे होमगार्ड्स। 50+ का लक्ष्य कहना तो आसान है, और इसमें भाजपा के कुछ नेता गण भी यहाँ पर आए हैं। इस समय दिलीप सिंह परिहार एमएलए भदरवा यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों से बात कर रहे हैं। चलिए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दिलीप सर नमस्कार। जी जी नमस्कार नमस्कार। दिलीप सर, ये पिछले एक हफ्ते से, शुक्र है कि आप तो आए कम से कम इनकी बात सुनने के लिए, अच्छा लगा हमें भी। लगातार एक हफ्ते से ये बच्चे यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने भी इनसे वायदा किया था आपकी जेन्युइन डिमांड्स है, तो फिर आज ये सड़कों पर क्यों है सर? ये हमारे परिवार के लोग हैं सारे, ये हैं तो हम भी हैं, सारे लोग हैं। इनके साथ कोई भी हम ज्यादती होने नहीं देंगे। जो इनके साथ सरकार ने कमिटमेंट की है उसको हम पूरा करवाएंगे जी। तो कब तक हो जाएगी सर? क्योंकि ये सड़कों में पिछले एक हफ्ते से आप भी देख रहे, छोटी सी मासूम बच्ची, वो देखिए वो छोटी सी कंजक भी बैठी हुई है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब तक 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, कह रहे हैं कि अगर जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया ये उग्र प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जो इनके साथ पहले कमिटमेंट हुई है, जैसे जिस तरीके से इनको लगाया गया है, वो कमिटमेंट जो है वो गवर्नमेंट कहती है हमने पूरी करनी है, उसमें कोई दूसरी राय है नहीं। अब ये आज कह रहे हैं कि हमने परमानेंट करना है, तो इसके बारे में सारे लोग मिलजुल के उनसे बात करेंगे। आप आज यहाँ पर आए, आप क्या आश्वासन दिलाते हैं इनको? हम इनके साथ है। साथ है तो बाहर क्यों है ये सर? चलो बाहर, अगर साथ है तो उठना चाहिए ना। इसीलिए हम पहुंचे ना यहाँ, बात करते। मैं भी घर था, बलेसा में था, वहाँ से मैंने सुना कि हमारे बच्चे, हमारे भाई जो हैं वो धरने पे बैठे हैं। इनका कहना आते तो काफी लोग हैं, आश्वासन दिलवाते हैं, पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता ताकि उठ के अपने घरों को जाएं। नहीं आए हैं, बात करेंगे। मैं अभी प्रधान जी से बात करूंगा, सब अपने जितने एमएलए उनसे बात करेंगे। चलिए धन्यवाद सर।
कि आप ये जो काले कानून का तो रात लाए जाते हैं, एलआईसी के फ्यूचर के लिए आप लोगों ने जब तक आज इनका नाम चलिए, कोई ना कोई तो आया इन लोगों की सुध लेने के लिए। बारिश का मौसम है, चलिए शायद इनको वो लगा होगा कि कहीं ना 72 घंटे का अल्टीमेटम है दिया है। ये दलीप सिंह जो कि एमएलए हैं भदरवाह से, वो आए हैं यहाँ पर इनकी बात को सुनने। अब सुनने तो सब आते हैं, पर उस पर अमल कितना होता है इस पर ज्यादा गौर करने की बात है। आप देख रहे हैं किस कदर छोटी बच्ची, ये युवा युवतियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए कोई ना कोई आया, हम इनका भी शुक्रिया करते हैं अपने माध्यम से, क्योंकि कम से कम सुनने तो कोई आया। यहाँ के नेताओं को शायद फुर्सत नहीं है, वो तो अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलते, पर एक व्यक्ति जो एमएलए वहां से उठकर यहाँ पर आया इनकी बात सुनने के लिए। कहते तो हाँ हमारे अपने हैं, पर अपनों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है क्या, ये भी सवाल रहेगा। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या इनका आना कारगर साबित होता है, या वैसे ही 72 घंटे के बाद फिर से ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।